नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको ले चलूँगा भारत के आखिरी गांव के सफ़र पर। अगर आपको घूमने का शौक़ है और आप लगातार नए नए डेस्टिनेशन की तलाश में रहते हैं तो आपको इस गांव ज़रूर आना चाहिए। आपको भारत का आखिरी गांव ज़रूर देखना चाहिए। अपने देश का आखिरी गांव यानी कि माड़ा गांव, जिसको लेकर तमाम रोचक किस्से भी मशहूर हैं। जैसे कि कहा जाता है कि इस गांव से होते हुए पांडव स्वर्ग गए थे। यह गांव चीन की सीमा पर उत्तराखंड के बद्रीनाथ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी यहाँ तक पहुँचना उतना मुश्किल भरा भी नहीं है। अब मैं अगर इस गांव के इतिहास के बारे में बताऊं, इस गांव का पौराणिक नाम मणिभद्र है। यहाँ आपको अलकनंदा और सरस्वती नदियों का संगम देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर गणेश गुफा, व्यास गुफा और भीम पुल भी देखने लायक जगह हैं। कहा जाता है कि यहीं से होकर पांडव स्वर्ग गए थे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं माड़ा गांव से जुड़ी कुछ रोचक कहानियाँ। एक प्रचलित कहानी के अनुसार जब गणेश जी वेदों को लिख रहे थे तो सरस्वती नदी अपने पूरे वेग से बह रही थी और बहुत शोर कर रही थी। गणेश जी ने सरस्वती जी से कहा कि शोर कम करें, मुझे काम में व्यवधान हो रहा है। लेकिन जब सरस्वती जी नहीं रुकीं, इससे रुष्ट होकर गणेश जी ने उन्हें ये श्राप दिया कि आज के बाद इसके आगे तुम किसी को नहीं दिखोगी। और ऐसी ही एक दूसरी कहानी भी है दोस्तों, जो महर्षि वेदव्यास जी से जुड़ी है। व्यास गुफा के बारे में बताया जाता है कि महर्षि वेदव्यास ने यहाँ वेद, पुराण और महाभारत की रचना की थी और भगवान गणेश उनके लेखक बने थे। और ऐसी मान्यता है कि व्यास जी इस गुफा में रहते थे और वर्तमान में इस गुफा में व्यास जी का एक मंदिर भी बना हुआ है। व्यास गुफा में व्यास जी के साथ उनके पुत्र शुक्रदेव जी और वल्लभाचार्य जी की भी प्रतिमा है। इनके साथ ही भगवान विष्णु की भी एक प्राचीन प्रतिमा है। अब यदि आप चाय के शौकीन हैं और चाय पीने के साथ साथ आप अपने साथ कुछ ऐसी यादें ले जाना चाहते हैं जिन्हें बाद में दोस्तों को सुनाकर रोमांचित किया जा सके, तो आपके लिए भारत की आखिरी चाय की दुकान पर चाय पीना एक अलग ही अनुभव होगा। मई से अक्टूबर महीने के बीच यहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक आते रहते हैं। यह समय माड़ा गांव आने का सबसे बेहतरीन समय माना जाता है। 6 महीने तक इस गांव में खासी चहल पहल रहती है। लेकिन जब बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाते हैं तो यहाँ पर लोगों की आवाजाही भी बहुत कम हो जाती है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये भारत का आखिरी गांव? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। हम आगे भी आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे ट्रैवल अपडेट्स देते रहेंगे। धन्यवाद।